नसबंदी करा लेना, बच्चे पैदा नहीं करना। नहीं तो कौन कहता था ये बात? ये दादा परदादा हमारे कहते थे, नसबंदी हमारे करा बार बच्चे को, मतलब हम अपने बेटे को कि नसबंदी तुम करा पैदा देना, होगे तो बच्चा नसबंदी करा देना, बच्चा पैदा नहीं करना, क्योंकि ये चीज झेलना पड़ेगा। बिजली भी नहीं देंगे आप, हमें विस्थापन का भी लाभ नहीं देंगे आप, हमें हॉस्पिटल भी नहीं देंगे आप, हमें स्कूल भी नहीं देंगे, मतलब खाली एफआईआर करके क्रिमिनल बनाइएगा। मेंस बंद हो जाएगा आज तो उनका काम रुक जाएगा। और हम लोग 70 दिन से अपना काम छोड़ के, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के वहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग देश का भविष्य नहीं है। बिना अंबा प्रसाद के परिवार के ही आंदोलन करने में सक्षम है। माननीय मंत्री जी का आंदोलन हमारे आंदोलन के बगल में चल रहा था और वो नहीं चला। कंपनी द्वारा दबाव प्रेशर बनाया जाता है, धमकाया जाता है। अगर कहीं भी खड़े होते हो, तुम्हारा हम लाइफ को चौपट कर देंगे। 90% जमीन पर जो काम हो रहा है वो मनीष जायसवाल जी के जमीन पे काम हो रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। झारखंड में विस्थापन, विस्थापित, ये सब शब्द अब बहुत कॉमन से हो गए हैं। विस्थापितों का दर्द, सब कुछ आप लगातार देख रहे होंगे। जिन जिन इलाकों में कोयला है, पत्थर है या कोई भी खनिज संपदा है, वहाँ विस्थापन और विस्थापितों का दर्द आपको नज़र आएगा। फिलहाल ये जो लोग दिख रहे हैं ये बड़का गांव के लोग हैं, युवा हैं बाकायदा सब लोग। और बड़का गांव में एक पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना है, एनटीपीसी वहाँ कोयला निकाल रही है। इसका लगातार विरोध चल रहा है। पिछले एक दो महीने से धरना चल रहा है। धरने के बावजूद भी यहाँ कोई बात नहीं बन पाई है। तमाम लोग राजधानी आए हैं अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से सरकार तक, पूरे सिस्टम तक पहुँचाने के लिए। संगठन का नाम है युवा विस्थापित संघर्ष समिति। जुगरा, बरवाडी, अरहरा, चेपाकला, डाड़ी कला, चपखुर्द, मझली डाड़ी और सिंधवारी, ये सब मिला के संगठन को बनाया गया है। और लगातार बड़का गांव में जो एनटीपीसी खनन कर रही है और तमाम लोगों के हकों को मार रही है, जैसा इनका कहना है, तो ये लोग आए हैं। 2-3 पोस्टर दिखाते हैं। एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में युवाओं पर एनटीपीसी अत्याचार करना बंद करे। नौजवानों को वोट देने का अधिकार सरकार ने दिया है, एनटीपीसी को भी विस्थापन का मुआवजा देना होगा। एनटीपीसी सभी विस्थापित नौजवान लड़के और लड़कियों को विस्थापित कार्ड देना होगा। एनटीपीसी भाई से भाई को लड़ाना बंद करो। एनटीपीसी पकरा बरवाडी कोल खनन परियोजना में युवाओं पर एनटीपीसी अत्याचार करना बंद करो। ऐसे बहुत सारे तख्तियों को लेकर ये लोग यहाँ खड़े हैं। अमित है, ये पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन क्योंकि इनकी अपनी ही ज़मीन जा रही है और इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो शायद ये फिर उसकी अगुवाई कर रहे हैं। क्या मामला है? सबसे पहले तो आपको जोहार। और आज हम झारखंड की राजधानी रांची में पहुँचे हैं। पीछे बापूजी खड़े हैं और बापूजी ने कहा था कि हिंसा की ओर नहीं जाना है, अहिंसा की ओर चले। तो उसी को मानते हुए हम लोगों ने 64 दिन से, एक तरफ हाईवा से कोयला ढुलाई हो रहा है, ऊपर से कन्वेयर बेल्ट से कोयला ढुलाई हो रहा है और हमारे ज़मीन से बाकायदा निकल रहा है। एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है उसको, एनटीपीसी को। कोयला निकाल दिया लगातार 2016 से। पहले हमारे दादा परदादा ने आंदोलन किया 2004 में, फिर हमारे पिताजी ने किया। आज हम तीसरी पीढ़ी हैं जो आंदोलन के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आज हम खड़े हैं, जैसे आपने तख्ती बोला, और एनटीपीसी का विवाद आज से नहीं है, 2004 से है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और शायद अगर ये सॉल्व नहीं होता तो हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे भी लड़ाई लड़ेंगे। हम यहाँ पे आए हैं कट ऑफ डेट को लेकर। कट ऑफ डेट मतलब ये है कि जब जमीन अधिग्रहण की जाती है किसी खनन परियोजना के लिए, तो उसमें सेक्शन 9 लगता है। उस समय ही कंपनी को सब कुछ मुआवजा दे देना है, विस्थापन कर देना है उसी डेट में। अब वो डेट रखा गया था 2008। 2008 में परियोजना लेट लतीफ़ी चला, नहीं बात बनी, उसको अमेंडमेंट कर दिया गया। उसको हम आएंगे आगे, अमेंडमेंट कर दिया गया 2016। अब 2016 में खनन का कार्य शुरू हो गया। उस दिन उसका पहला बकेट चला था, मिट्टी निकाली गई थी। अब बात बनती है कि क्यों हम लोग विरोध क्यों कर रहे हैं कट ऑफ डेट का, जब 2016 है। तो कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है, अगर हम शॉर्ट फार्मूला में समझेंगे, अगर हमारे 4 भाई हैं, अगर हम 4 भाई हैं, 4 भाई में 2016 में, क्योंकि उसको अमेंडमेंट किया गया था, 2016 में आपको एडल्ट हो जाना है, 18 साल का हो जाना है, तो ही आपको विस्थापन का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। विस्थापन का लाभ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पैसे का मुआवजा हो गया, घर हो गया, नौकरी हो गया, विस्थापन कार्ड हो गया। ये सब चीज़ें मिलेगा जब आप एडल्ट होंगे उस समय।
अगर आप गलती से 1998 में पैदा हो गए, 1999 में पैदा हो गए, 2000 2005 के बाद जितने भी लोग पैदा हुए, किसी को भी विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा, तो उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप सीधा माँ बाप के साथ पैदा हुए और आप चले जाइए। मुआवजा जो आपको मिलेगा 20 लाख रुपए पर एकड़, पिताजी को जो मिलेगा उसी में बांटना है और आप चले जाइए। तो हमारा मांग ये है कि कभी हमारे दादा और परदादा कहा करते थे कि बेटा, जब आंदोलन होता था तो अगर पुराना वीडियो निकाल के देखेंगे तो कहा जाता था ना कि यार नसबंदी करा लेना, बच्चे पैदा नहीं करना, नहीं तो। कौन कहता था ये बात? ये दादा परदादा हमारे कहते थे, नसबंदी हमारे बार बच्चे को, मतलब हम अपने बेटे को कि नसबंदी तुम करा पैदा देना, होगे तो बच्चा नसबंदी करा देना, बच्चा पैदा नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ झेलना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ें जो आंदोलन करते थे, मिथिलेश कुमार दांगी जी आंदोलनकारी हैं, लखिंदर ठाकुर जी हैं, अनिरुद्ध दांगी जी हैं, ये लोग हमेशा मन से कहा करते थे और दादा परदादा भी कहा करते थे कि आज नहीं तो कल नसबंदी करना होगा। जो बच्चे पैदा होंगे उनको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, भेड़ बकरी पड़ेंगे। और आज पढ़ लिख के भी ये लोग ग्रीस लगाने का काम मिलता है, जो बड़े बड़े डंपर चलते हैं ना, उसमें ग्रीस लगाने का काम मिलता है। ठीक है, चलिए उसमें तो हम बाद में आएंगे। हम इस चीज़ के लिए आए हैं कि कट ऑफ डेट, आप लोग के हिसाब से कट ऑफ डेट आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे 16 रखा गया है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? 16, अभी 2025 चल रहा है, फिर भी तो 9 साल का गैप है। अभी भी 10 साल वो नहीं उठाएगी, अभी भी 10 साल उसको उठाने का प्लान नहीं है, क्योंकि उसको जब ज़रूरत होता है तब वो उठाती है। एक एग्जाम्पल के तौर, हम अपना ही एग्जाम्पल लेंगे। मेरी बहन का शादी करना था, एकदम दयनीय स्थिति थी। मेरे पिताजी गए, बोले कि हमारा जितना ज़मीन है, क्योंकि हम बेच नहीं सकते सेंक्शन 9 के बाद, तो हमारा जितना ज़मीन है, घर है, सब ले लीजिए, हमको बेटी का शादी करना है। नहीं, हमको अभी ज़रूरत नहीं है आपके गांव का, हम अभी क्यों मतलब लेंगे? वो मेरा है भी नहीं, हाँ और मेरा है टाइप का हो गया। हाँ ना हम उसका यूज कर सकते हैं, बस हम देख रहे हैं, चलो हमारा जमीन है, ऐसा हाँ, तो ये स्थिति परिस्थिति पैदा हुई। आज ये स्थिति परिस्थिति पैदा हो गया कि हम देने के तो तैयार हैं, लेकिन हमको विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि 4 भाई हैं तो एक को मिला, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, चारों को चारों नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि जब हमें आप विस्थापन कीजिए, आज विस्थापन कर दीजिए, हम चल जाएंगे स्वेच्छा से। हम नहीं रोक, हम तो लड़ नहीं सकते आप आपसे, क्योंकि आपने ज़मीन आधी ले ली है, घर भी ले लिया है। तो आज विस्थापित कीजिए या 5 साल बाद विस्थापित कीजिए, 10 साल बाद विस्थापित कीजिए, लेकिन मुआवजा जो मिलता है 10,85,000 या फिर आरएनआर कॉलोनी ढेंगा में जो घर बना हुआ है उसको आप लीजिए। लेकिन जो 10,85,000 जो डिसाइड हुआ, कब डिसाइड हुआ था? 2008 और 2010 में। उसमें पेट्रोल का क्या रेट था, डॉलर क्या रेट था? तो 10,85,000 उस समय अगर हमें मिला होता तो आज तो वो 4 गुना हो गया होता। उसका भी नुकसान हम ही लोग झेल रहे हैं। तो करे क्या? अब ऑप्शन नहीं है हमारे साथ पास। 64 दिन से हम गांधीवादी तरीके से हम बैठे हैं। अब 18 अगस्त को, आने वाले 18 अगस्त को पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना से एक छटाक कोयला भी बाहर नहीं जाएगा। या फिर वो कन्वेयर बेल्ट हो या फिर वो हाईवा हो, किसी से भी कोयला नहीं जाने देंगे। हमें आप विस्थापन का लाभ नहीं दे सकते, आप हमें बिजली नहीं दे सकते। जाएगा तो फिर देश को नुकसान हो जाएगा, लोग बोलेंगे। तो हम तो बोल रहे हैं ना कि हम देश के विकास के लिए सब कुछ देना चाहते हैं। हम तो चाह रहे हैं ले लीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं लीजिए। मतलब आप हमें बिजली भी नहीं देंगे, आप हमें विस्थापन का भी लाभ नहीं देंगे, आप हमें हॉस्पिटल भी नहीं देंगे, आप हमें स्कूल भी नहीं देंगे। मतलब खाली एफआईआर करके क्रिमिनल बनाइएगा, पुलिस आएगी और ठोक देगी। तो पुलिस के गोली से मरने से अच्छा है कि हम अपनी जमीन में दफन हो जाए ना। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? पुलिस मारेगी या जेल भेजेगी। ऐसे भी 7 गो एफआईआर है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके ऊपर एफआईआर है। इसके ऊपर भी एफआईआर है, इसने क्या किया है, इसके ऊपर भी एफआईआर है। क्या बता रहे थे कि मतलब जब से कोयला नहीं जाने देंगे तो लोग बोलेंगे कि देश के विकास में लोग रोड़ा बन रहा है, क्योंकि कोयला नहीं जाएगा तो बिजली नहीं चलेगी। और हम लोग जो वहाँ धरना में बैठे हुए हैं उतना दिन से, तो उन लोग सरकार को उतना पता नहीं है। मेंस बंद हो जाएगा आज तो उनका काम रुक जाएगा। और हम लोग 70 दिन से अपना काम छोड़ के, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के वहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग देश का भविष्य नहीं है, कोयला ही उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग का मांग है कि 2016 कट ऑफ डेट है उसे हटाइए और 2024 कीजिए, लागू कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो 18 अगस्त को हम लोग पूरा चक्का जाम करेंगे, मेंस बंद कर देंगे, चाहे जो आपको करना पड़े। ये आप लिखे एनटीपीसी सभी विस्थापित नौजवान लड़के और लड़कियों को विस्थापित। क्या है विस्थापित कार्ड, क्या फायदा होगा इससे? ये नहीं रहने से क्या नुकसान है? देखिए, अगर हम 2 भाई हैं, मेरे बड़े भैया को तो विस्थापन मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। हमने तो भी शादी भी कर लिया है, नहीं मिलेगा तो बहुत तरह का नुकसान है, बताया जा तो।
आगे अगर विस्थापन कार्ड नहीं मिलेगा तो हम लोग को देखिए अभी मेरा खतियान है इसीलिए आय जाति आवासीय बन जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग को हटा दिया जाएगा, ना वो विस्थापन कार्ड देगा ना हम लोग का विस्थापन राशि देगा 10,85,000। तो हम लोग आगे का ना पढ़ाई कर पाएंगे ना किसी सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग सरकार हमें वोट देने का अधिकार दिया है, कंपनी हमें 18 साल मान के नौकरी देने के लिए तैयार है कि हम तुमको नौकरी देंगे, मगर 18 साल मान के हमें विस्थापन नहीं देना चाहती है। ये कहाँ का नीति है? हम मुआवजा और व्यवस्था विस्थापन कार्ड नहीं देना चाहती है। कितने लोगों पर एफआईआर है यहाँ? जितने लोग हैं कितने लोगों पर एफआईआर है? 6-7 लोगों हैं। कितने बताइए ना, कितने कितने लोगों पर एफआईआर है? एक ये इसके पास एफआईआर है, मेरे ऊपर 7 गो एफआईआर है, इसके ऊपर पहला है, इसके ऊपर अभी पहला रिसेंटली एकदम ताजा क्या बोल के एफआईआर किया आपके ऊपर? देखिए हमारे गांव में मिडिल स्कूल है, वहाँ पे ग्राउंड जैसा खेत है, तो वहाँ कंपनी कुछ कार्य कर रही थी, तो हमने बस यही पूछा कि आखिरकार आप यहाँ क्या बना रहे हैं। तो क्योंकि 50 मीटर के दायरे में भी 50 मीटर के दायरे भी नहीं है, उतने में मिडिल स्कूल है और उसके बीच में फिर हाई स्कूल भी है और बगल में घर भी है, तो वहाँ पावर प्लांट बनाई जा रही थी। अगर आपको काम करना है तो आप पहले उस एरिया को क्लीन करके रखिए ना, वहाँ लोग नहीं रहेंगे। अभी वहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे, आपके करंट से कितने लोग घायल होंगे। तो यही बात बस हम पूछने गए थे, इतने में ही उन्होंने ये एफआईआर कर दिया कि आप सरकारी काम में बाधित कर रहे हैं। अच्छा, आप लिखे एनटीपीसी भाई भाई को लड़ाना बंद करो। एनटीपीसी भाई भाई को लड़ा रहा है कैसे? जी बिल्कुल ऐसे ही लड़ा रहा है, क्योंकि 2016 का कट ऑफ डेट के अनुसार जिसका अनुसार 18 साल हुआ है उसी को विस्थापित देगा, और जिसका नहीं हुआ उसको नहीं देगा। तो जिसके घर 4 बेटे हैं, 2 का हुआ है तो 2 का देगा और 2 का नहीं हुआ तो नहीं देगा। तो ये आपस में भाई भाई लड़ाने का काम हुआ ना। और एक साथी आप पर क्या बोल के एफआईआर हो गया? एफआईआर यही हुआ है कि हम लोग बस पूछने गए ना, तो सीधा सी कंपनी द्वारा दबाव प्रेशर बनाया जाता है, धमकाया जाता है। अगर कहीं भी खड़े होते हो, तुम्हारा हम लाइफ को चौपट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, डायरेक्ट से धमकी दिया जाता है। हम कंपनी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे दबाया जाता है। आप पर 7 एफआईआर है अमित, क्या बोलकर एफआईआर किया है? सब वही है। अगर आप जैसे इन्होंने जैसे कहा ना कि आप सिर्फ जैसे कोई गांव है, मेरा गांव है, तो हम पूछेंगे ना कि कौन काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है, पूछेंगे। क्योंकि अभी तक आपने हमें विस्थापित नहीं किया है, आप हमारा रोड काट देंगे, आने जाने का रास्ता बंद कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो हम पूछेंगे नहीं। सिर्फ पूछने जाइए। अब मेरे ऊपर अभी उप मुखिया, हमारे गाँव के उप मुखिया ने मेरे ऊपर हाफ मर्डर का केस लगाया है, उसी रास्ते को रोकने के लिए। यहाँ पे भी सब लोग यही नौजवान थे वहाँ पे, हमने उसको टच भी नहीं किया, लेकिन उसने सिर्फ लिख के दे दिया कंपनी के दबाव में कि हमारे ऊपर उसने जानलेवा हमला किया, मेरा सोने का चेन छीन लिया, बाकायदा एफआईआर में दर्ज है। तो ये सब चीज़ें हम लोग से डर नहीं लगता, हम लोग बेल ले लेते हैं। तो आगे यही है कि आप लोग 18 अगस्त को सब कुछ बंद करा दें? एकदम बंद करा देंगे। और आपको एक छोटा सा बात आपको एक और बताना चाहेंगे, हजारीबाग के जो सांसद हैं माननीय श्री मनीष जायसवाल जी, वो भी विस्थापित क्षेत्र से आते हैं। इसमें जो नाम लिखा हुआ है जुगरा, मेरा भी घर हुआ जुगरा, मेरे घर के बगल में मनीष जायसवाल जी भी पैदा हुए हैं और हम भी पैदा हुए हैं, पड़ोसी हैं। उनका ही ज़मीन हम लोग खेती कर करके इतना दिन तक पेट चलाएं, और अभी 90% ज़मीन पर जो काम हो रहा है वो मनीष जायसवाल जी के ज़मीन पे काम हो रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लास्ट में हम लोग ये चीज़ निष्कर्ष में आए हैं कि हम लोग सब कुछ बंद कर देंगे। विधायक, पूर्व विधायक, ये लोग पूर्व विधायक, देखिए एक चीज़ और, विधायक अंबा प्रसाद का क्या है आप लोगों के साथ? देखिए एक चीज़ और हमको बता देते हैं कि थोड़ा सा हम खाली बोलेंगे, क्योंकि अंबा प्रसाद के मुंह से आपने हमेशा सुना होगा कि आंदोलन किया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा परिवार किया है और किसी ने नहीं किया है। मेरे दादा ने नहीं किया है, मेरे पिताजी ने नहीं किया है, इन लोगों के दादा परदादा ने नहीं किया है। अगर वो लोग आंदोलन नहीं करते तो आप आंदोलन में खड़े रह जाते। तो ये सरासर गलत है। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि हर बार ये मीडिया में कहती हैं और हमेशा ढिंडोरा पीटती हैं कि हाँ, सिर्फ कहती हैं कि हमारा परिवार ही खत्म हो गया। विकास किसका हुआ है? आज आके बड़का गांव में आप देख सकते हैं, हम 1 एकड़ जमीन देकर 1 कट्टा जमीन नहीं खरीद सकते बड़का गांव में। विकास किसका हुआ है? ईडी का रेड ऐसे ही पड़ रहा है। तो चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हम बिना अंबा प्रसाद के परिवार के ही आंदोलन करने में सक्षम है। माननीय मंत्री जी का आंदोलन हमारे आंदोलन के बगल में चल रहा था और वो नहीं चला।
हमारे आंदोलन से पहले चल रहा था इसी चीज को लेकर। हमारे पास फुटेज है कांग्रेस के झंडे पे है। वर्तमान विधायक का कहना है कि हमारी सरकार नहीं है। वर्तमान विधायक का कहना है हमारी सरकार नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ सदन में उठा सकते हैं, रोड पे आप लोग लड़िए, अगर आपको जहां जरूरत पड़ेगी हम आएंगे, लेकिन खुलकर आने को तैयार नहीं है। तो ये है पूरा मामला। एनटीपीसी जो महारत्न कंपनी है, उसका जो जुगरा पकरी बरवाडी, वो जो बड़का गांव का इलाका है जहां वो कोयला निकाल रही, खनन कर रही है, वहां उसका विरोध कट ऑफ डेट को लेकर और विस्थापन के नियमों को लेकर है, जिस पर धांधली चल रही है जैसा इनका आरोप है। और ये तमाम लोग 18 अगस्त को एनटीपीसी का जो भी जैसे भी कोयला निकाल रही है, चाहे वो बेल्ट से हो या फिर हाईवा से हो, उसको ये लोग रोकेंगे। झारखंड के किसी इलाके में चल जाइए, मैंने शुरुआत में ही यह बात कही, जिस इलाके में खनन हो रहा है, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे कोयले का हो, किसी चीज़ का भी हो, उस इलाके में कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। वहाँ के युवा FIR खा रहे हैं, वहाँ के युवा धूल फाक रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बंद है, जीवन संघर्ष में ख़त्म हो जा रहा है, और उसके बाद ऐसे ही सड़कों पर आंदोलन करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं।